हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट की डेफिनेशन है आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड हाउ मैनी ग्राम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर अमाउंट। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स कितने ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड हाउ मैनी ग्राम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, कि पर्टिकुलर एलिमेंट ग्राम में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम घोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूरा बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। देखो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऐड करना है, जो कि कोई ए है, 2 ग्राम वो, और किस में ऐड करना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में ऐड करना है। तो पूछ रहे हैं कि इस ए का मास परसेंट बताइए कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, देखो तो मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ ए और क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें सारा जो ग्राम होगा वही तो ऐड होगा ना, तो इसलिए हमने दोनों को लिखा है। सॉल्यूशन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा कि 18 ग्राम वाटर, 2 ग्राम वो सब्सटेंस। तो इसी तो यहाँ पे लिखा हुआ ना मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, भाई मैं कोई सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो मैंने 80 ग्राम वाटर लिया है, 2 ग्राम क्या लिया है, मैंने कोई सब्सटेंस लिया है, तो टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का बनेगा, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो मैंने क्या किया, ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन बना हमारा 20 ग्राम का और 2। अब मैं इसको रिड्यूस करूँगा, देखो 25 जार ये हो गया और 5 2 जार, यानी ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 5 2 जार 10। मीन्स दैट कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो सब्सटेंस ए है, 2 ग्राम जो सब्सटेंस ए था वो कितना परसेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%। यानी कि इस 2 ग्राम यानी कि 2 ग्राम सब्सटेंस जो था वो 10% क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मास परसेंट हम इससे निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला है मास परसेंट का। ठीक है, अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। देखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द मिक्सर। यहां से समझो, जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें मैंने बहुत सारे सब्सटेंसेस डाल दिए। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस डाल दिए और मुझसे कहा कि उसका मोल फ्रैक्शन बताओ, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो इसमें ये कहना है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। ये रहा कोई ए सब्सटेंस था, इसका मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जितना मिक्सचर था वो टोटल, जितना मिक्सचर था वो टोटल। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे बी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बी और टोटल मोल। तो इस तरह से निकालते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 मोल्स ऑफ O2 एंड 6 मोल्स ऑफ N2 आर मिक्सड, यानी कि 4 मोल्स O2 के 6 मोल्स N2 के मिक्स किए गए। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, दोनों का मोल फ्रैक्शन बताओ। देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ O2 कितने, 4 हैं, मोल्स ऑफ N2 6 हैं, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स 10, यानी कि ये। अब मैं यहाँ पे कितने ही सब्सटेंस ऐड कर सकता हूँ, सबको ऐड करके वो टोटल मोल्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मोल हो गया 10। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पर्टिकुलर जो है वो
एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को एक्स ए मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी। तो यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का मोल 4 है और टोटल मोल 10 है, रिड्यूस करेंगे 0.4 आ जाएगा। इसी तरह से मोल ऑफ N2 का निकाल लिया हमने, तो हमने N2 को B मान लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ मिक्सर। तो टोटल मोल्स 10 है और नंबर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है 6 यानी कि N2। तो हमने इसको रिड्यूस किया तो 0.6 आ गया, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। एक की पॉइंट क्या है, सम ऑफ ऑल मोल्स फ्रैक्शन इज 1, यानी कि सारे मोल्स फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत सारे मिक्सर होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। देखो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, यानी कि मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, उसको कहते हैं मोलरिटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बड़ी डिटेल में। देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम नंबर ऑफ मोल्स n होता है, वॉल्यूम b होता है। दूसरा फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2, सबसे ज़्यादा इजी ये वाला रहेगा, यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सपोज करो कि वी हैव 1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस NaOH, वी वांट प्रिपेयर 0.2 मोलरिटी फ्रॉम इट। जैसे हमारे पास 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है 1 लीटर में, NaOH का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर में। तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे उसी सॉल्यूशन में से 0.2 मोलरिटी का, यानी कि 0.2 NaOH का 0.2 मोलरिटी का अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो कितना सॉल्यूशन निकालूंगा उस 1 लीटर में से, कितना सॉल्यूशन उस 1 लीटर में से निकालूंगा मैं। जैसे भाई 1000 ml में, यानी कि 1 लीटर में 1 मोलरिटी सॉल्यूशन था NaOH का, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि मुझे उस 1 लीटर में से क्या करना है, 0.2 मोलरिटी का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, जिसमें NaOH की मोलरिटी कितनी हो, NaOH की मोलरिटी 0.2 हो। तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूशन निकालूंगा कि मुझे NaOH की मोलरिटी 0.2 मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो तो यहाँ पे m क्या है, m एंड b क्या है, मोलरिटी एंड वॉल्यूम, यानी कि m है मोलरिटी और v क्या है, वॉल्यूम। तो देखो m1 क्या हो जाएगा 0.2, जो कि हमें निकालना है 1000 में से, यानी कि 1 लीटर में से 0.2 मोलरिटी का सॉल्यूशन निकालना है। v1 क्या हो जाएगा 1000 वॉल्यूम। उसके बाद में m2 हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि 1 मोलरिटी सॉल्यूशन में से हमें निकालना है 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन, तो ये रहा हमारा ये। तो m2 क्या हो जाएगा 1.0, और b2 ही हमें फाइंड करना है कि वो कितना वॉल्यूम होगा, कितने ml हम निकालेंगे जिससे हमें 0.2 मोलरिटी का क्या मिलेगा, NaOH सॉल्यूशन मिलेगा। देखो तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 0.2 मोलरिटी मल्टीप्लाई 1000 ml इक्वल टू 1.0 मोलरिटी मल्टीप्लाई V2, ये V2 ही निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इसको सबको रीअरेंज किया, हमारा निकल के आया 200। इस 200 से क्या पता लग रहा है, अगर उस 1 लीटर में जो 1 मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन था, 1 लीटर में 1 मोल था NaOH का, ठीक है। तो अगर मैं उस 1 लीटर में से 200 ml निकाल लूँ, उस 1 लीटर में से अगर 200 ml निकाल लूँ, तो मुझे जो NaOH के जो मोल्स मिलेंगे या NaOH की जो मोलरिटी मिलेगी वो 0.2 मिलेगी,
ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे हम क्या करें 200 ml है, अब इसको पूरा 1000 ml कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, 1000 ही करना है, क्योंकि सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। मोलरिटी क्या होती है, अगर हमने 1000 ml से ज़्यादा कर दिया वाटर, इसमें वाटर ऐड करेंगे अब हम इसको 1000 लीटर बनाएंगे, सॉरी 1000 ml बनाएंगे। तो अगर हमने इसमें वाटर ज़्यादा ऐड कर दिया तो NaOH की जो मोलरिटी है, यानी कि NaOH के जो मोल्स हैं वो 0.2 हमें नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमें कितना ml वाटर ऐड करना पड़ेगा, 800 ml वाटर ऐड करेंगे। और हमारी जो कंसंट्रेशन है किसकी, NaOH की, वो हमें कितनी मिलेगी, 0.2 ही मिलेगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो, यानी कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक इसी तरह के टॉपिक के साथ। शुक्रिया।